हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। देखो, कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़े से आप बेचैन हो, इमोशनल हो, परेशान हो। आप जिस भी सिचुएशन में अभी जूझ रहे हो, अगर आपको यूनिवर्स कुछ न कुछ मार्ग दिखा रहा है, आप कुछ न कुछ परेशानी में फंसे हुए हो, तो शायद ये मैसेजेस आपके लिए है। परेशानी कुछ भी हो सकती है, इसलिए आप ये मत सोचो कि परेशानी क्या है, पर आप शायद डरे हुए हो। आपके लाइफ में कुछ न कुछ सिचुएशन चेंज हो गई है। आप आपके जो करियर में किसी की दृष्टि लग गई है, नज़र दोष आप मान रहे हो, या कोई ना कोई आपके ऊपर जेलसी दिखा रहा है। ऐसे कुछ बातों से आप परेशान होंगे, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। वाटर साइन है, अर्थ साइन है, टूरियस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक मीन, कर्क राशि वालों के लिए मैसेजेस कम होंगे, क्योंकि शायद ये जो रीडिंग होने वाली है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की परेशानी की वजह से हो रही होंगी। देखो, फाइनेंशियली आप सेट हो चुके हो, मेहनत कर रहे हो अपनी सक्सेसफुली, आपको पता है। मतलब आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसके वजह से आपको इनकम बहुत सारा मिलता होगा। ऐसे कुछ लोग आपके ऊपर जेलसी दिखा रहे हैं। देखो, डेक ऑफ द बॉटम है। अभी आप बहुत परेशान हो। परेशानी से बाहर आने के लिए आप कुछ न कुछ करना चाहते हो। मेहनत आपने बहुत की है, पर मेहनत का फल आपको मिलने के बजाय शायद आपके तरफ से कुछ न कुछ नुकसान आप झेल रहे हो। करियर में, चाहे घर में, ब्लैक मैजिक के शिकार हो गए हो। कोई न कोई जेलसी आपके ऊपर दिखा रहा है, इसी वजह से परेशान हो गए हो। थोड़े से ऑब्स्टेकल है, वो चले जाएंगे। पीस हो लाइफ में, सब कुछ अच्छा है, पर ये परेशानी बीच में ही क्यों आ गई? अगर इस बातों से आप परेशान हो तो कुछ न कुछ आपको मैसेजेस यूनिवर्स से मिलेंगे। आपके देवी देवता के ऊपर विश्वास करो, मेडिटेट करो, खुद को मेडिटेट करो और भगवान से प्रेयर करो कि मैसेजेस हमें मिल जाए। इसका कार्ड है, रिवर्स में है, तो शायद आपको बहुत सारा फैसला लेना था इसके पहले, पर आप नहीं ले पाए। आपने सोचा कि रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, अब मेरा काम खराब होगा, तो शायद ये काम आपका खराब हो चुका है। शायद आपके लाइफ पार्टनर से या आपके लव पार्टनर से आप परेशान हो सकते हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप हो गया होगा, या कुछ लड़ाई झगड़े के मामले हो गए होंगे आप दोनों के बीच में, इसी वजह से परेशान हो गए हो। परेशानी तो है, पर इसका नतीजा आपको भुगतने को लिए मिल रहा है। देखो, फाइनेंशियली आप सेट हो चुके हो, मेहनत बहुत सालों से कर रहे हो, इनकम आपको मिल रहा है। ऐसे कुछ बातों से आपके दिल में लेके आ रहे हो,
पर दिल में लेके आने से पहले आप प्रेयर करते रहो आपके देवी देवता भगवान से। प्रेयर करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, क्योंकि आप सोच रहे हो इनकम मिलने के बजाय मुझे परेशानी में मैं खुद को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। करियर में बहुत अच्छा नाम है, फेम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वर्क भी बहुत अच्छा है आपका। शायद आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे होंगे या आपका कुछ करियर होगा, बिजनेस होगा, इसमें वर्क बहुत अच्छा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को भी पसंद कर रहे हैं। शायद जॉब की सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियली सेट हो, इनकम भी बहुत अच्छा था पिछले 2-3 महीने, मतलब पास्ट लाइफ में इनकम भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा था, पर अभी फ़िलहाल आपको इनकम नहीं मिल रहा है। काम बहुत अच्छा है पर इनकम नहीं मिल रहा है। अब क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, ये परेशानी कैसे आ गई? इनकम मिलने के बजाय मुझे लॉसेस खाने पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा मेरा चला जा रहा है। शायद मुझे किसी का नज़र दोष हो गया है या शायद कोई ना कोई मेरे ऊपर जेलसी दिखा रहा है, पैसों की वजह से जेलसी आ गई है। तो अब भगवान आपकी दुआ कबूल करेंगे, आपको सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने शायद आपकी सुन ली थी। भगवान चाहते थे कि आप थोड़े से परेशानी में फंस जाओ, क्योंकि आप चाहते हो परेशानी मेरे पास नहीं थी पर आ गई, कैसे आ गई पता नहीं। देखो, चैलेंजेस को फेस करते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हो। पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप आपकी अच्छी थी, थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे थे वो भी आपको, फाइनेंशियली सेट हो रहे थे, पर आप बीच में ही थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि भगवान ने जो दिया है वो लेना पड़ता है। भगवान ने दिया ऑब्स्टेकल, आपने ले लिया। आपने ये नहीं कहा कि मेरी गलती कहाँ थी, आपने बस सहन करना सीख लिया है, मांगना नहीं सीखा है। आप हर बात सहन करते जा रहे हो, हर किसी को सहन करते जा रहे हो। किसी के पास मांगने के लिए आपके पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे थे अगर मैं मांगूंगा तो शायद मुझे सब लोग नाम लगाएंगे, इसीलिए आपने मांगना बंद कर दिया। देखो, मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप हर घर घर में जाके भीख मांगो। आपको बस एक ही मांगना है, भगवान से प्रेयर करना है, और प्रेयर में यही कहना है कि भगवान मुझे सब कुछ दे दो पर परेशानी से बचाओ। ऐसे कुछ प्रेयर आप अगर करोगे तो शायद आने वाले दिनों में आप सफल हो जाओगे। आपकी बिगड़ी भगवान बनाएगा। जो कुछ भी नुकसान आप झेल रहे हो उस नुकसान से आप आज़ाद हो जाओगे। देखो, कुछ आपके कार्मिक रिलेशन थे पास कर्मा से जुड़े हुए। पास लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी बातें हो चुकी थी जिसके लिए आप थोड़े से परेशान हो गए अभी इस वक्त। पर आप ये मत सोचो कि आप परेशानी में हो, आप ये सोचो कि आपके कुछ काम बनने वाले थे वो अभी खत्म हो गए हैं। मतलब कुछ काम पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे, उससे आप परेशान हो रहे थे, तो वो परेशानी अभी निकल जाएगी। आने वाले दिनों में आपको जस्टिस मिल जाएगा और आप कुछ कार्मिक रिलेशंस में जूझे हुए थे, उसमें से बाहर आ जाओगे। देखो, बिगड़ी आपकी बन गई है, भगवान ने आपको सही रास्ता दे दिया है। कुछ कामों का, कुछ परेशानी का आपका डेथ होने वाला है। आप जिस भी सिचुएशन पे अभी फंसे हुए हो, शायद आपकी रिलेशनशिप सक्सेसफुली होने के बाद में भी आप दोनों के बीच में डाइवर्स केसेस आ चुके हैं, ब्रेकअप हो गया है, उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, निकाल आपके पास लगने वाला है। शायद उस कार्मिक रिलेशन का भी डेथ होने वाला है
और आप सोच रहे हो कि फाइनेंशियली सेट होने के बजाय मेरे पास नुकसान ही दिखाई दे रहा है, पैसे मेरे पास आ रहे हैं पर वो तब के तब खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो। कुछ कार्मिक रिलेशन थे वो खत्म होने वाले हैं। वो खत्म होने के बाद में आपको जस्टिस मिलेगा और 2 महीने के बाद में आपको फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा भगवान आपको देने वाला है रिवॉर्ड, जिससे आप मालामाल हो जाओगे। बस ये रिलेशंस है जो पास्ट लाइफ से लगा हुआ, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ये सिचुएशन आपके लिए खड़ी कर दी है। ये मत सोचो कि उसमें मेरे लॉसेस है, यही सोचो कि इसमें से मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है। देखो, कल का सूरज आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। सुकून की ज़िंदगी आपको मिलेगी और आप बहुत सारा धन भी पाने के लिए रेडी हो गए हो, तो धन आपको मिलेगा। देखो, 2 दिन के बाद में आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, गोल आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आप यही चाहते हो ना कि मेरे पास बहुत सारा इनकम रहेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो आपके पास इनकम आएगा, 10 लाख का इनकम आप पाओगे। इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो आपके पास इनकम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप टेंशन मत ले लो, क्योंकि आपके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, वो छुपा के भी आप काम कर रहे हो तो भगवान आपको सब कुछ देगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी क्रिएटिविटी आप दिखाओगे और आप फाइनेंशियली सेट हो जाओगे। ये मत सोचो कि आज आप परेशान हो तो परेशानी से मुझे बाहर निकलना है। आप यही सोचो कि मैं परेशानी से बाहर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, अब मेरे गोल कंप्लीट होंगे और आने वाले दिनों में मुझे सक्सेस ही मिलेगी। देखो, ग्रोथ आपका बना हुआ है, करियर में, बिजनेस में आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और अगर आप किसी से भी कर्ज लिया है तो वो कर्ज माफ़ी होने वाला था, पर आप जज्बात में आके थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए घबरा चुके थे। तो घबराने के कारण आपने जो कुछ भी कबूल किया है उन लोगों को, आने वाले पार्टी को, तो आप उसके ऊपर काम करो। देखो, भगवान आपको सब कुछ देगा। देखो, आपका पक्का निर्णय है कि मुझे इस महीने में कौन से भी हालत में इस परेशानी से भगवान बाहर निकालो। देखो, कर्ज बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर, या प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉपर्टी के मसले होंगे, तो इस महीने में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत सालों से इस परेशानी से जूझ रहे हो। तो इस परेशानी से आपको बाहर आना है। ऑब्स्टेकल के दिन चले गए हैं, आपका निर्णय पक्का है, तो यह आपको मिल चुका है। बस इतना ही समझो। अगर आप चाहते हो कि इसमें से और मुझे परेशानी मिल सकती है तो मिलेगी, इसलिए आप यही करो कि मेरे साथ में जो भी रिलेशनशिप है वो मुझे परेशान न करे, क्योंकि उन लोगों की वजह से भी आप परेशान हो रहे थे। वो लोग आके मुझे परेशान न करे और मैं सही तरीके से हक मांगू भगवान से। देखो, रिलेशनशिप आपकी सबके साथ में अच्छी है, इसलिए आप नहीं चाहते हो कि आपकी बदनामी हो। अगर बदनामी होगी तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आपको यही कहना है कि मेरी बदनामी कहीं नहीं होगी, मेरा काम अच्छा है, मेरा दाम भी अच्छा है और मैं सबके साथ में अच्छी तरीके से व्यवहार करती हूँ। इसलिए आप सही तरीके से अपना जो हक है वो हक मांगो, कंफ्यूज मत बनो। देखो, 3 हफ्ते के अंदर तुमको जस्टिस मिल जाएगा, मतलब 3 वीक्स में तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी और तुम्हारा काम आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारे जो सफलता है वो सफलता लेके तुम आगे बढ़ोगी।
तुम फाइनेंशियली सेट हो सकती हो अभी भी, पर तुम्हारे पास वो काम अभी तक नहीं हुआ है जो तुम्हें चाहिए। इसलिए तुम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाओ और आपके भगवान को प्रेयर करो कि करियर में जितना भी इनकम आपको चाहिए वो मुझे दे दो। करियर में एक्शन लेने की ज़रूरत है तो एक्शन लोगे, काम करने की ज़रूरत है तो काम करोगे, निगेटिविटी फॉलो नहीं होगी आपको और आप परेशानी से बाहर आ जाओगे। ये सब मांगने के लिए आप रेडी हो जाओ। थोड़े ही देर में आपके पास बहुत सारा काम होता हुआ नजर आएगा। देखते हैं और मैसेजेस क्या है। मतलब बहुत सारी सिचुएशन फंसी हुई है, पास्ट लाइफ से कुछ न कुछ जुड़े हुए रिश्ते हैं या कुछ न कुछ जुड़े हुए कार्मिक रिलेशंस है, वो अभी ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी रिमूव होगी, या करियर फाइनेंशियली सेट होने के बाद में आपके करियर में कुछ ना कुछ लॉसेस दिख रहे हैं, तो अभी कार्मिक जो बैगेज थे, मतलब पिछला जो कर्मा था वो खत्म होने के बाद में अभी आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलेगी। मतलब पैसों की दिक्कतें हैं, पैसों से परेशान हो, लॉसेस देख रहे हो, इनकम मिल रहा है पर पैसा कहीं ना कहीं छुपता जा रहा है, आपके हाथों से पैसा निकल जा रहा है। देखो आपके दिल में ऐसे यही बात है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई जेलसी दिखा रहा है और इसी वजह से शायद आपके हाथों में पैसा नहीं टिक रहा है। तो आने वाले दिनों में देखो, ये जो बैड कर्मा है अभी जो आपके साथ में आगे बढ़ रहे हैं ये खत्म होंगे और आपको परेशानी से बाहर निकालने के लिए भगवान एक चांस दे रहा है, यही समझो। देखो बहुत सारी निगेटिविटी आपके दिल में है, उसको फॉलो मत करो। देखो परेशानी से बाहर आ जाओगे, टेंशन मत ले लो, क्योंकि आप टेंशन लेने के लिए बैठ चुके हो। कर्ज माफी होगी ऐसा आपको लग रहा था, पर कर्ज माफी नहीं हो रहा है। बार बार शायद कर्ज के लिए लोग आपके दरवाजे पे आके खड़े हो रहे हैं, तो कर्ज माफी तो नहीं मिली पर बार बार परेशानियां मिल रही है। ऐसा अगर आपको लग रहा है तो परेशान हो जाओगे। अगर आप कुछ न कुछ टाइम है तो उस टाइम तक आपका खत्म होगा और 2 दिन में आप फिर से स्टैंड लोगे और आगे बढ़ोगे। देखो थोड़े से काम बाकी है, वो काम कंप्लीट होने के बाद आपकी ग्रोथ आगे बढ़ने वाली है। अगर आप फाइनेंशियली सेट हो तो फाइनेंशियली सेट हो जाओगे। अभी थोड़े ब्लॉक की स्थिति है पर ग्रोथ आपके साथ में बहुत सारा है, इसलिए आप टेंशन मत ले लो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आने वाले दिनों में सारे चांसेस आपके साथ में लिखे हुए हैं, वो चांसेस लेने के लिए हो जाओ। देखो बैलेंस कर पाओगे दोनों के बीच में, करियर में भी आप बैलेंस करोगे और शायद आपके साथ में कोई ना कोई पार्टनरशिप होगी तो उनके साथ में भी आप बैलेंस कर पाओगे। देखो बिजनेस में आप पार्टनरशिप के साथ में बिजनेस कर रहे हो तो आपका पार्टनर भी आपको देने वाला होगा, आपके साथ बैलेंस करेगा और मिलता जुलता वो खुद आगे बढ़ने वाला है आपके साथ में। देखो बातें हैं छुपाने की, छुपा के रखो कि आपका काम बनने वाला है। शायद प्यार करते हो किसी से, वो शख्स भी आपके पास आएगा, वो पार्टनर भी आपके पास आने वाला है। थोड़ा टाइम लग सकता है पर वो आएगा आपके पास में। अगर आप चाहते हो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मेरी ज़िंदगी में थी, वो चली गई है, वो चली जाएगी, पर इसके लिए आप खुद को दोषी मत ठहरो। गुड न्यूज़ आपकी है और आपको मिली।
देखो फाइनेंशियली सेट होने के बाद में भी हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा होगा, नज़र दोष होगी, तो वो चली गई है ऐसा समझो। दिल के दर बंद मत करो, ओपन रहो, क्योंकि आपकी हालत थोड़ी सी नाजुक हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा खुद को संभालो। देखो आपके भगवान आपको संभाल रहे हैं, इसलिए इनकम आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। दिन ब दिन आपका इनकम बढ़ाएंगे और आपके लॉसेस कम देंगे। डेयरिंग से बढ़ना है, डेयरिंग से आगे बढ़ो और अपने लाइफ में जस्टिस मांगो, तो जस्ट आपको मिलेगा। देखते हैं एंजल गाइड के लिए क्या है। देखिए एंजल गाइडेंस है कि आप थोड़े से निगेटिव बन चुके थे कल से, इसलिए आज का दिन आपको देखने के लिए मिला है। लेट गो करना चाहिए था बैंक वालों को, नहीं तो वो नहीं आता था तुम्हारे पास। अगर तुम बैंक वालों को लेट गो नहीं करते थे तो शायद उनकी हालत खराब होके वो लीव लेटर देने के लिए रेडी होते थे, पर वो परेशान थे, तुमको ढूंढने के लिए निकलने वाले थे, पर निकल नहीं पाए। इसलिए तुम थोड़ा सा टेंशन मत ले लो, अपनी ज़िंदगी को लेके आगे बढ़ो, क्योंकि आज की बात जो हो चुकी है उसको लेट गो कर दो। देखो साइन के ऊपर ध्यान दे दो, साइन आपको कुछ न कुछ इंट्यूशन देगी, उसके ऊपर काम करते रहो। वेट मत करो, अपने काम के ऊपर दिलचस्पी लगाना ज़रूरी है। अगर वेट करते रहोगे तो हाथ से चांस निकल जा सकता है। इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, आगे बढ़ना ज़रूरी था, इसलिए भगवान ने आपको आगे बढ़ा दिया है। काम आगे बढ़ चुका है, लाइफ में कुछ न कुछ सिचुएशन चेंज होगी, उसमें से आपको कुछ नया मिल सकता है। ये मत सोचो कि मेरे साथ में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल थे, परेशानियां थी। ये सोचो कि तुमने जो मांगा था वो तुमको मिल चुका है। आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर। देखो बहुत सारे लोग आपके साथ होने के बाद में निगेटिविटी बातें दिल में लेके आते हो, इसके वजह से भगवान आपको वही दे रहा है। आप ये मत सोचो कि भगवान ने आपको क्या दिया है, आप ये सोचो कि मेरे कुछ कार्मिक रिलेशन थे वो ख़त्म हो गए हैं, आज का दिन मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल ही था और मैं कल और सक्सेसफुल रहूँगी या रहूँगा, ऐसा कुछ समझो, तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी और आप एक नई ज़िंदगी में एंट्री कर पाओगे। उसमें ना आपको टेंशन रहेगा, ना आपकी हालतें ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप बेचैन मत हो जाओ, आने वाले दिनों में आपको परेशानी से भगवान बचाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।